भगवान एक ऐसा शब्द जो सुनने में एक है, सिंगुलर है। दुनिया भर के कई धर्मों में भी एक ही भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान शिव भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, माँ पार्वती हैं और देवराज इंद्र भी। तो ये सब क्या है? पहले तो हमसे कहा गया कि सब कुछ विष्णु है, तो क्या विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है? क्या भगवानों में कोई श्रेष्ठ हो सकता है? हाँ भी और नहीं भी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिमूर्ति, जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वेदों में इन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और तो और वेदों में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन की परंपरा ही नहीं है। सनातन धर्म में मंदिरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले लोग नेचर वर्शिपर्स हुआ करते थे, प्रकृति और उसके तत्वों की पूजा करते थे। हमारे वेदों में अलग अलग भगवान थे। अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत जैसे कई प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। आज भी हम इन देवी देवताओं के बारे में जानते हैं और उन्हें पूजते भी हैं, लेकिन आज हमारी पूजा का तरीका काफी अलग है। आज हमें हर जगह मंदिर दिखाई देते हैं। हम भगवानों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो हजारों या शायद लाखों भगवान है सनातन धर्म में। हर भगवान के अनेकों रूप, अनेकों अवतार, जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। और इस सबसे पहले आते हैं मेन ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और विनाशक। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके संगम से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, विष्णु जी और भगवान शिव अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। वो अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और इसी तरह वो बैलेंस को बनाए रखते हैं। त्रिमूर्ति संसार में बैलेंस बनाते हैं, लेकिन ये कार्य अधूरा है जब तक सृष्टि में रचना नहीं हुई, प्रकृति की शुरुआत नहीं हुई। इसीलिए इन तीनों भगवानों के साथ हमें तीन देवियां भी दिखती हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति का रूप है शक्ति। The essence of nature and life is feminine। और यही प्रकृति जरूरत पड़ने पर काली या दुर्गा जैसा विनाशक रूप भी ले सकती है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती धन और ज्ञान से इस सृष्टि में वृद्धि लाते हैं। मानव जाति के कल्याण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना सृष्टि कभी आगे भी नहीं बढ़ पाती।